हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 211 है। आप पार्ट नंबर 210 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक कह दिए संबंधित संख्या दिए। 9 जो है ना आपको 90 से समित है, उसी प्रकार से देखिए 5 जो है ना आपको 30 से समित है। उसी प्रकार से बताना है कि 10 जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि जो आपको 9 दिया है ना वो 9 आपको 90 से किस प्रकार से समित है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 9 लिख रहे हैं, ठीक। 9 किसी से 90 से समित है। फिर आपको समानुपात दिया है, यानी 5 जो है ना आपको किससे 30 ले संबंधित है। उसी प्रकार से आपको बताना है कि आपको 10 जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर किसी से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर 9 जो आपको देखेंगे ना, तो 9 से 90 किस प्रकार से है। तो 9 में क्या करेंगे, तो 9 में आपको देखिए क्या करते हैं कि 9 से गुना करते हैं तो 91 होता है, और 81 में क्या करेंगे 9 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 90 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 5 ले 30 हो रहा है, 5 लेकर 30 ले समझते हैं। तो 5 में क्या करेंगे, 5 में 5 ले गुना करते हैं तो 5 25 हो जाएगा, और 25 में 5 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। कितना आ गया 30 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी करेंगे। देखिए इसमें क्या करेंगे, 10 में क्या करेंगे 10 ले गुना कर लेंगे, और इसमें क्या करेंगे 10 को जोड़ लेंगे। देखिए 10 में जब 10 ले गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 में क्या करेंगे 10 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 110 हो जाएगा। कितना होगा 110 हो जाएगा। तो आपको 10 जो है ना 110 ले संबंधित होगा। तो 110 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको क्या दिया, एक संबंधित शब्द दिया है। जो आपका सिर है ना, देखिए यहाँ पर गर्दन दिया है, क्या दिया गर्दन आपको सिर से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना कि मैदान जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए आपको जो गर्दन दिया है ना उस सिर से किस प्रकार से समित है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 10 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए गर्दन जो है ना आपको सिर से समझ है। उसी प्रकार से मैदान को बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर किसी से संबंधित होगा। देखिए गर्दन जो है ना, गर्दन किसके सहारे रहता है, तो गर्दन देखिए गर्दन के सहारे, यहाँ पर क्या लिखते हैं सहारे लिखते हैं, यानी गर्दन के सहारे सिर होते हैं। ठीक उसी प्रकार से मैदान, तो मैदान के सहारे लिखेंगे। ठीक यानी मैदान के सहारे क्या होता है, तो मैदान के सहारे समुद्री जहाज तो होगा नहीं। ठीक उसी प्रकार से क्या होता है, पेड़ होगा, क्या होगा पेड़ हो जाएगा। यहाँ पर क्या रखेंगे, पेड़ को रखेंगे, क्या रखेंगे पेड़ हो जाएगा। देखिए जिस प्रकार से आपको कहता है, जिस प्रकार से गर्दन के सहारे क्या होता है यानी सिर होता है, उसी प्रकार से यानी मैदान के सहारे पेड़ टिकी होती है, यानी पेड़ क्या होता है पेड़ आपको टिकी होती है। तो उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, मैदान आपको पेड़ से समझता है, तो पेड़ देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दे, एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि कितने त्रिभुज की संख्या है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, त्रिभुजों की संख्या गिनेंगे। देखिए यहाँ पर त्रिभुज आपको कितना दिख रहा है, आपको इसी को बताना है। देखिए इसमें त्रिभुज आपको कितना दिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 1 हो गया, यहाँ पर क्या दिख रहा है 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। ठीक 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। अभी आपको त्रिभुज कितना दिख रहा है, इसमें कितना त्रिभुज दिख रहा है 8 दिख रहा है। ठीक कितना हो गया 8 हो गया। देखिए अभी तो 8 दिख रहा है, 8 के बाद में और देखिए किसी तरह से आप त्रिभुज दिख रहा है। हाँ देखिए 8 के बाद में इसमें कितना दिख रहा है, ये वाला कितना हो जाएगा, अगर इसको रखिएगा तो ये कितना हो गया 1 हो जाएगा। ये वाला कितना आ गया 1 हो गया। इसको क्या रखते हैं, मान लीजिए 1 हो गया। ठीक 1 हो गया। 1 के बाद में फिर इसमें कितना देखेंगे, देखिए इससे नीचे वाला भी देखिए कितना हो गया, ये 2 हो गया। कितना हो गया 2 हो गया। ये कितना हो गया 2 हो गया। 2 के बाद में आप देखिए और त्रिभुज बन रहा है। 2 के बाद में इधर से देखिएगा ये कितना हो गया 3 हो गया। कितना हो गया 3 हो गया, और 3 से एक इधर बनेगा तो कितना हो गया ये 4 हो गया। कितना हो गया 4 हो गया। कितना हो गया 4 हो गया। देखिए 8 त्रिभुज
पहले था और 4 त्रिभुज इसमें आ गया था, कितना आ गया 8 4 को जोड़ लेते हैं, क्या करेंगे 8 को 4 को जोड़ेंगे तो कितना गया 12 त्रिभुज हो गया। कितना त्रिभुज है 12 त्रिभुज है। तो इसमें कितने त्रिभुज दिख रहा है तो 12 त्रिभुज। तो 12 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए श्रृंखला में लुप्त अक्षर का पता लगाए। देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर नीचे आपको एक श्रृंखला दिए, इन श्रृंखला आपको अक्षर दे के दिया है, ठीक। इन अक्षर के श्रृंखला में आपको बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पर अक्षर जो है ना यहाँ पर बाहर आ जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखा है वाई लिख रहा है, क्या लिख रहा है वाई लिख रहा है। वाई से क्या हो रहा है डब्ल्यू हो रहा है, डब्ल्यू से क्या हो रहा है यू हो रहा है, यू से क्या हो रहा है एस हो रहा है, और एस लिखा हो रहा है यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, और यहाँ पर क्या लिखा है ओ लिखा है। देखिए श्रृंखला को देखेंगे किस प्रकार से चल रहा है। देखिए ध्यान से श्रृंखला को देखने के बाद में इसमें क्या दिख रहा है, देखिए वाई से क्या लिख रहा है डब्ल्यू लिख रहा है, वाई से डब्ल्यू लिखा है तो वाई में क्या करेंगे माइनस को 2 करेंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा, और डब्ल्यू से देखिए क्या लिख रहा है यू लिख रहा है, तो डब्ल्यू में क्या करेंगे डब्ल्यू में आपको 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा यू आ जाएगा, और यू से क्या लिख रहा है एस लिख रहा है, तो यू में क्या करेंगे यू में -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा एस आ जाएगा। उसी प्रकार से एस में भी क्या करेंगे -2 करेंगे, जब एस में -2 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा क्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा क्यू आ जाएगा, और क्यू में जब 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ओ आ जाएगा, कितना आ गया ओ आ जाएगा। आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा है कि लुप्त संख्या यानी लुप्त अक्षर का पता लगाइए, तो लुप्त अक्षर के जगह पर क्या आ गया क्यू आ गया, क्या आ गया क्यू आ जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा अक्षर होगा तो क्यू हो जाएगा। तो क्यू देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कुट भाषा में यानी टर्न को STQM के रूप में लिखा जाता है, तो LIMP के लिए कोड क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, इसमें बोल क्या रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि टर्न जो है यानी कुट भाषा में यानी टर्न को क्या लिख रहा है STQM के रूप में लिखा जाता है, उसी प्रकार से LIMP को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि टर्न जो है ना टर्न का आपको STQM किस प्रकार से लिखा है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए इसमें क्या लिख रहा है टी लिख रहा है, टी के बाद में क्या लिख रहा है यू लिख रहा है, क्या लिखा है यहाँ पर यू लिखा है, यू के बाद में आर लिखा है, आर के बाद में एन लिख रहा है, इसको क्या लिख रहा है एस लिख रहा है, फिर इसके बाद में टी लिख रहा है, फिर आपको क्यू लिख रहा है, फिर आपको एम लिख रहा है। देखिए एस लिख के यानी टी से क्या लिख रहा है एस लिख रहा है, तो टी में क्या करेंगे टी में -1 करेंगे यानी एस आ जाएगा, और यू से क्या लिख रहा है टी लिख रहा है तो इसमें भी -1 करेंगे, और आर से क्या लिख रहा है क्यू लिख रहे हैं तो इसमें भी माइनस क्या करेंगे 1 करेंगे, और एन से क्या लिख रहा है एम लिख रहा है इसमें भी -1 करेंगे, यानी TURN में क्या करेंगे माइनस को अगर 1 करेंगे तो आपको STQM लिखा जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से क्या करेंगे यानी LIMP को लिखेंगे। देखिए एल हो गया, यहाँ पर आई हो गया, यहाँ पर एम हो गया और पी हो गया, इसको भी क्या करेंगे -1 ही करेंगे। देखिए एल में जब -1 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा यानी के आ जाएगा, कितना आ गया के आ जाएगा, और आई में -1 करेंगे तो यहाँ पर एच हो जाएगा, और एम में जब -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा एल हो जाएगा, और एल में यानी पी दिया, ठीक, पी में क्या करेंगे -1 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वो आ जाएगा। तो देखिए यानी LIMP को क्या लिखा जाएगा, तो LIMP को क्या लिखा जाएगा KHLO देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी KHLO यानी KHLO यानी ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए जब वास्तविक तौर पर घड़ी में 9:30 का समय दिखाई देता है तब यानी दर्पण में देखेंगे तो क्या समय दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि वास्तविक समय यानी 9:30 दिखाई दे रहा है, अगर उसी समय को हम दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार का दर्पण में दिखेगा समय दिखाई देगा, आपको वही बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक वास्तविक समय का देखेंगे, तो यहाँ पर क्या दिखे वास्तविक समय क्या लिखा है, तो वास्तविक समय 9:30 हो रहा है, कितना रहा है 9:30 दिख रहा है। अगर इसी को हम क्या करेंगे अगर दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार से आपको दर्पण में समय दिखाई देगा। देखिए तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, क्या होता है यहाँ पर एक यानी आसान ट्रिक होता है, 12 होता है, यानी 12 में से क्या करेंगे पुट्टे 12 गया ना, 12 में से जितना वास्तविक समय होगा ना उसको माइनस कर लेंगे, आपको क्या आ जाएगा यानी दर्पण का
यानी समय दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 12 हो गया, ठीक 12 हो गया, और 12 में से वास्तविक समय कितना दिया था, 9:30, तो 9 यहाँ पर 30 करेंगे, ठीक। इसको क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो देखिए 12 हो गया, 12 में से 9:30 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 हो गया, और यहाँ पर कितना गया, 9 3 12 होता है, कितना 3 हो गया, यानी 3:30 क्या होगा, यानी दर्पण में 3:30 समय दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर रख लेते हैं, क्या होता है दर्पण में, ठीक, यानी दर्पण में 3 बज के, यहाँ से लिखते हैं, देखिए नीचे से, ठीक, यहाँ पर क्या दिए दर्पण में, इसमें यानी दर्पण हो गया, ठीक, दर्पण में यानी दर्पण में 3:30 समय, यहाँ पर समय दिखाई देगा, यानी क्या होगा, समय दिखाई देगा, यानी दिखाई, ठीक, यानी दिखाएगा, यहाँ पर क्या होगा, दिखाएगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो वास्तविक समय आपको जब पूछेगा कि वास्तविक समय आपको इतना दिख रहा है, 9:30 रहा है, अगर उसको हम दर्पण में देखेंगे तो दर्पण में किस प्रकार से दिखेगा, समय दिखाई देगा, तो आपको क्या करना है, 12 में से यानी पुट्टे 12 में से जितना समय दिया रहेगा उसको समय को माइनस करेंगे तो आपको 3:30 आ गया, ठीक, वही आपको क्या होगा, वास्तविक यानी दर्पण समय हो गया। तो दर्पण समय में 9 बज के यानी कितना हो रहा है, 3:30, तो 3:30 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न के लिए उपयुक्त वेन आरेख चुने। देखिए नीचे आपको क्या दिए, किताबें दिए, खिलौना दिए और बर्तन दिए। इन तीनों शब्द को आपस में बताना किस प्रकार से संबंधित है और कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे इसमें कॉमन कौन सा दिख रहे हैं। देखिए किताबें हो गया, खिलौना हो गया और बर्तन हो गया, तीनों में कॉमन कौन सा दिख रहा है। देखिए तो तीनों में आपको कॉमन किसी ने देखिए किसी को मान लीजिए कॉमन कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से किताब हो गया, ये क्या हो गया, मान लेते हैं एक क्या हो गया, किताब हो गया, एक के लिखते हैं किताब हो गया। किताब जो है ना, किताब आपको खिलौना से संबंधित है, नहीं है, खिलौना से आपको समझ नहीं है। खिलौना क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी अलग हो गया, क्या हो गया, यानी ख लिखते हैं, क्या हो गया, खिलौना आपको अलग से हो गया, यहाँ पर खिलौना हो गया, ये अलग से हो गया। उसी प्रकार से देखिए किताब जो है आपको बर्तन से संबंधित है, नहीं है, बर्तन से भी आपको संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी को रखेंगे। देखिए जो किताब है ना आपको खिलौना से संबंधित है, नहीं आपको बर्तन से संबंधित है, और खिलौना जो है आपको किताब से भी संबंधित है, और आपको बर्तन जो है किताब और खिलौना से किसी से संबंधित है। यानी क्या हो गया, तीनों आपको किसी प्रकार से संबंधित नहीं दिख रहा है। ये तीनों क्या है, किसी प्रकार से आपको संबंधित नहीं दिख रहा है, यानी तीनों क्या हो जाएगा, तीनों आपको अलग अलग हो जाएगा। यानी किताब भी देखिए अलग हो गया, किताब भी अलग हो जाएगा, बर्तन भी अलग हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, खिलौना भी अलग हो गया। यानी तीनों का वेन डायग्राम क्या बनेगा, अलग अलग, आपस में किसी प्रकार से संबंधित नहीं दिख रहा है। तो तीनों जब अलग अलग बनेगा तो किस तरह का वेन डायग्राम बनेगा, तो तीनों अलग अलग का किस, यानी तीनों अलग अलग का देखेंगे इसमें कौन सा वेन डायग्राम बना हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर आपका किस में दिख रहा है, यानी डी में दिख रहा है, क्या इसमें दिख रहा है, डी में दिख रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया कि सुमन की बहन के इकलौते भाई के पिता की माता से सुमन कैसे संबंधित है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न दिया है, आपको क्या करेंगे, ध्यान से इसको पढ़ेंगे और आधे आधे का बनाते चलेंगे। देखिए क्या बोला है कि सुमन की बहन के इकलौते भाई, सुमन के बहन के, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, सुमन रखते हैं। देखिए सुमन हो गया, यानी सुमन की बहन है, तो सुमन की बहन है, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, बहन को, तो बहन को क्या करेंगे, माइनस ले सूचित करेंगे, ठीक। ये क्या हो गया, बहन हो गया, ये क्या हो गया, बहन हो गया, सुमन की बहन, सुमन की बहन बोल रहा है, सुमन की बहन के इकलौते भाई, तो सुमन के बहन के इकलौते भाई, तो इकलौते भाई को क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस को रखेंगे, क्या रखेंगे, भाई को प्लस ले, यानी देखिए मेल को क्या करेंगे, प्लस ले, और फीमेल को क्या करेंगे, माइनस ले, ये क्या होगा, इकलौते भाई, यहाँ पर क्या रखेंगे, यानी इकलौते हो गया, ठीक, यानी इकलौते भाई को रखते हैं, क्या हो गया, ये भाई हो गया, इकलौते भाई हो गया। यहाँ तक समझ गए। अब उसके बाद में आगे बोला है कि भाई के पिता, भाई के पिता, तो मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं भाई के पिता, तो भाई के पिता को भी क्या करेंगे, प्लस ले, ये क्या हो जाएगा, पिता हो गया, भाई के पिता, भाई के पिता की माता, भाई के पिता की माता, तो यहाँ पर क्या रखें, माता को क्या करेंगे, माइनस ले, ये क्या हो गया, माता हो गया, की माता, माता से, यानी सुमन कैसे संबंधित है, सुमन है कैसे संबंधित है, तो सुमन ये आपको ई वाला है, ठीक, यानी सुमन जो है ना आपको इसके किसी से संबंधित है। देखिए यहाँ पर आप देखिए, अब डायग्राम में आपको ध्यान से देखिए, डायग्राम में ध्यान से देखने के बाद में आपको क्या दिख रहा है, देखिए सुमन हो गया, सुमन का बहन कौन है, यानी ई वाला है, ठीक, सुमन की बहन, तो सुमन का बहन का भाई, इकलौता भाई, इकलौता भाई ई वाला हो गया, ठीक। इसका पिता क्या होगा, ई हो गया,
और इसका पिता की माता कौन हो गई, पिता की माता आपको ईवला हो गई, कौन, ईवला। तो आपको बताना है कि सुमन का किस प्रकार से उसकी माता से संबंध है। देखिए जब सुमन की बहन हो गई और बहन का भाई क्या होगा, इकलौते भाई, भाई का पिता, तो जब सुमन का बहन और बहन का भाई, ठीक, बहन का भाई, तो इसी भी क्या होगा, भाई हो गया। इसका भी क्या होगा, सुमन का भी क्या होगा, सुमन का ये क्या होगा, भाई ही होगा, क्या होगा, भाई होगा, क्या होगा, भाई होगा, ठीक। तो भाई का पिता, भाई का पिता क्या होगा, पिता, और पिता का माता क्या होगा, यहाँ पर पिता का माता क्या होगा, दादी होगी, क्या होगी, दादी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, दादी हो जाएगी। देखिए सुमन के भी क्या होगी, सुमन की दादी लगेगी, यानी बोल रहा है कि सुमन कैसे समझते हैं, तो सुमन की दादी हो गई, क्या हो गई, सुमन की दादी हो जाएगी, यानी उसकी पिता की माता दादी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, दादी। तो दादी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ माइनस, गुना का अर्थ भागा और भागा का अर्थ प्लस और माइनस का अर्थ गुना है तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक समीकरण दे, समीकरण में आपको जो बोल रहा है चिन्ह को बदलने के लिए उसको क्या करेंगे, चिन्ह को बदल लेंगे। तो आपको बताना है कि समीकरण में यानी किस प्रकार से आपको मान सही होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि प्लस का अर्थ क्या होता है, माइनस, तो प्लस की जगह पर क्या रखेंगे, माइनस को रखेंगे। यहाँ पर समीकरण में बोल रहा है, ठीक, प्लस की जगह पर क्या रखेंगे, माइनस को। और गुना का अर्थ क्या बोल रहा है, भागा, जहां गुना दिए हैं उसकी जगह पर क्या रखेंगे, भागा को रखते हैं। और आगे बोल रहा है कि भागा का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस, जहां भागा दिया इसकी जगह पर क्या रखेंगे, प्लस को रखेंगे। और बोल रहा है कि माइनस का अर्थ क्या है, गुना, तो जहां माइनस दिया उसकी जगह पर क्या रखेंगे, गुना को रखेंगे। तो आपको अब क्या करना है कि निम्न का मान ज्ञात करना है। अब समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर कितना आ गया, 400 दिया है, कितना, 400, 400 भागा कितना आ गया, 5 आ गया, फिर कितना आ गया, यहाँ पर गुना का चिन्ह दिया, ठीक, गुना कितना आ गया, 6 आ गया, माइनस कितना दिए, 22 दिए, फिर भाग यानी प्लस कितना दिए, 75 दिए। अब देखिए समीकरण को सोल्व करते हैं। अब समीकरण को सोल्व करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो भाग करेंगे तो 8 5 कितना होता है, 40, यानी 8 5 40 हो गया। यहाँ पर कितना आ गया, 80 आ गया, कितना आ गया, 80। और 80 में क्या करेंगे, 6 से गुना करेंगे, इसमें 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 6 48। देखिए यहीं पर क्या लगता है, 48 को रख लेते हैं। देखिए पहले एक बार एक रख लेते हैं, ठीक, कितना हो गया, 22 हो गया, फिर प्लस कितना हो गया, 75 हो गया। देखिए 8 6 48 हो गया, कितना आ गया, 48, कितना आ गया, 48 आ गया, यानी 8 6 48 आ गया। 48 में क्या करेंगे, 22 को माइनस करें, ठीक, प्लस आपको 75 दिए, क्या दिए, 75 दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए आज देखिए यहाँ पर करेंगे कुछ नहीं, एक 840 दिया ना, यानी 480 दिया है, सॉरी 480 दिया है। तो 480 को क्या करेंगे, 75 को जोड़ लेंगे। 480 में क्या करेंगे, 75 को जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर 480 में 75 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर यानी 5 एकम 5 हो गया, कितना गया, 5 हो जाएगा, ठीक, 5 हो गया। और यहाँ पर क्या 7 दूनी 14 1 15 हो गया, 15 के 5 हो गया, हाथ में लगा 1 हो गया, और 4 1 5 हो गया, कितना है, 555 आ गए। और 555 को क्या करेंगे, माइनस यानी 22 में करेंगे, क्या करेंगे, माइनस को 22 करेंगे। तो जब 555 को माइनस 22 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 533 आ जाएगा। 500 कितना आ गया, 33 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 533 आ जाएगा। इसका मान क्या होगा, 533। तो 533 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुने। देखिए नीचे आपको एक कथन दिए और क्या दिए, निष्कर्ष दिए। इनमें से कथन के आधार पर डायग्राम बनाएंगे और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके का आपको प्रश्न को बनाया जा सकता है। देखिए सबसे पहले इसमें कथन को ध्यान से देखिएगा और डायग्राम बनेगा, और कथन के डायग्राम के आधार पर क्या करेंगे, निष्कर्ष को सोल्व करेंगे। तो कथन आपको क्या बोल रहा है, कथन ये है कि सभी चारपाई होटल हैं, क्या है, सभी जो चारपाई है ना होटल हैं। तो सभी चारपाई को क्या करते हैं, होटल में रखते हैं। तो मान लीजिए इसको क्या रखते हैं, सभी चारपाई होटल हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं चारपाई हो गए, ये क्या लिखते हैं, यानी CH रख लेते हैं, क्या हो गया, चारपाई हो गए। सभी चारपाई क्या है, होटल है। तो सभी चारपाई को क्या करते हैं, होटल में रखते हैं। इसको क्या रखते हैं, होटल, यानी HO रख लेते हैं, क्या रहता है, होटल हो गया। देखिए सभी जो चारपाई है ना क्या है, होटल है। तो सभी चारपाई होटल के अंदर हो गया, ये ठीक है। अब बोल रहा है कि सभी होटल चादर है, सभी जो होटल है ना क्या है, चादर है। तो सभी होटल को क्या करते हैं, चादर में रखते हैं, यानी यहाँ पर क्या रखें, यानी CH, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर A रख लेते हैं, चादर हो गया, क्या होगा, चादर हो गया। देखिए यहाँ से अब प्रश्न को अच्छे तरीके से समझिए। देखिए ये आपको कथन बोल रहा था ना, कथन के आधार पर डायग्राम बना दिए कि सभी क्या है, सभी चारपाई जो है ना, यानी क्या है, चादर या होटल है। सभी चारपाई क्या है, होटल है। देखिए ये क्या है, ये आपको चारपाई है, सभी चारपाई क्या हो गया, इसको होटल रख लिए,
ये क्या होगा आपको होटल हो गया। क्या होगा सभी चारपाई क्या है, सभी चारपाई आपको होटल है। क्या है होटल है, सभी चारपाई होटल हो गया। अब बोल रहा है कि सभी होटल चादर है, लेकिन सभी जो होटल है ना क्या है चादर है। तो सभी देखिए सभी होटल क्या हो गया चादर हो गया। ये तो कथन के आधार पर डायग्राम बना दिए। अब निष्कर्ष के आधार पर क्या करेंगे प्रश्नों को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष आपको क्या बोल रहा है, निष्कर्ष बोल रहा है कि कुछ चारपाई चादर है। क्या बोल रहा है कि कुछ जो चारपाई है ना चादर है। कुछ चारपाई देखिए यहाँ पर चादर दिख रहा है, यानी कुछ चारपाई चादर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यानी देखिए यानी चादर के अंदर में सभी चारपाई है, यानी कुछ नहीं बोल रहा है, बोल रहा है यहाँ पर कि कुछ चारपाई चादर है। तो कुछ जो चारपाई है तो चारपाई के अंदर में चादर है, नहीं चादर के अंदर में चारपाई है। ये क्या बोल रहा है गलत बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए दूसरा बोल रहा है कि कुछ चादर जो है ना वो चारपाई नहीं है, कुछ चादर जो है वो चारपाई नहीं है। तो देखिए कुछ जो चादर दिख रहा है वो चारपाई नहीं है, ये सही बोल रहा है कि नहीं है। इसमें क्या है कुछ नहीं है, यहाँ पर चारपाई के अंदर में नहीं है, ये तो चारपाई के अंदर में चादर है। ये क्या बोल रहा है सही बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है सही बोल रहा है, तो दूसरा क्या होगा सही हो जाएगा। यानी इसमें देखेंगे कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।